परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है पूरी दुनिया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल डूम्सडे वॉच की दुनिया को बहुत बड़ी चेतावनी की खबर सामने आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के विध्वंसक होने की आशंका उसने जताई है और घड़ी की निगरानी करने वाली मैगजीन का ये बड़ा दावा सामने आया है कि परमाणु युद्ध से 36 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। इस बात की आशंका जताई गई है और ये आशंका मौजूदा वक्त में बहुत गंभीर है और ये एक तरह से चेतावनी भी मानी जा रही है। तो क्यों इसे कयामत की घड़ी कहा जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल पूरी दुनिया इससे दहल गई है। इसकी वजह क्या है, आइए आपको मैं दरअसल ये पूरी घटना, पूरी जानकारी समझाती हूँ। रात के अंधेरे में एटमी हमले की आशंका जताई जा रही है। रूस यूक्रेन की वजह से न्यूक्लियर चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। वॉर का खतरा लगातार बढ़ रहा है और युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बढ़ती जा रही है और ऐसे में ये भविष्यवाणी क्यों गंभीर हो जाती है, इस पर भी नजर डालिए। दरअसल आपको ये जानकारी दे दें कि ये पूरी की पूरी जो जानकारी है वो एटॉमिक साइंटिस्ट के जरिए डूम्सडे वॉच पर जो नजर रखती है उसके जरिए सामने आई है और कहा जाता है कि घड़ी परमाणु युद्ध का एकदम सटीक अनुमान लगाती है और इस सटीक अनुमान के तहत ही अब पूरी दुनिया के सामने संकट खड़ा हुआ है। और आइए अब आपको इस डूम्सडे वॉच के बारे में डिटेल से बताते हैं। दरअसल पहली जानकारी क्या है, कयामत की ये घड़ी क्या बताती है? बताती है कि डूम्सडे वॉच 1947 में स्थापित की गई थी और तब से लेकर क्या क्या हुआ है वो भी समझिए। अब तक 24 बार घड़ी को रीसेट किया जा चुका है और घड़ी के मुताबिक जो मिडनाइट का वक्त होता है वो कयामत का वक्त कहा जाता है। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों बमों को एक साथ विस्फोट किया जाता है और अमेरिका और रूस के बीच जो युद्ध सामने होता हुआ दिख रहा है, जिसके संकेत मिल रहे हैं, वो इसी के जरिए सामने आए और इस युद्ध में 36 करोड़ लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की यूक्रेन पर हमले की नई रणनीति आई है सामने और बेलारूस बॉर्डर से रूस कर सकता है यूक्रेन पर हमला। बेलारूस में मिलिट्री ट्रेनिंग के नाम पर बड़ी तैनाती हुई है। बेलारूस के 3 शहरों में 9000 रूसी सैनिक तैनात हैं और सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी हथियारों का जखीरा नजर आया है। रूस और बेलारूस गहरे दोस्त हैं और दोनों देश आपस में मिलिट्री पार्टनर भी हैं और इसीलिए रूस अब बेलारूस में तैनाती बढ़ा रहा है। बेलारूस में रूस की सैन्य तैनाती का अंदाजा सैटेलाइट इमेज से होता है और रूस ने बेलारूस में क्या क्या हथियार जमा किए हुए हैं इसके बारे में आइए डिटेल में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल रूस की जो नई चाल है वो किस तरह से आने वाले संकट की तरफ बेलारूस को ले जाती दिख रही है, ये इस वक्त आप देखिए रूस की नई चाल है और इसमें किस तरह से MiG-31K एयरक्राफ्ट की तैयारी की जानकारी मिल रही है। किंजल मिसाइल के कंटेनर्स नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में और साथ ही साथ जो डराने वाली बात है वो है 3 शहरों में 9000 रूसी सैनिक मौजूदगी उनकी और रूसी मिलिट्री कैंप जो चौथी तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये चारों तैयारियां बताती हैं कि किस तरह से बेलारूस इस वक्त खतरे की घंटी उस पर बज रही है। और आइए अभी इसी के साथ ही आपको अगला मैप दिखाते हैं, आखिर क्यों रूस बेलारूस से यूक्रेन पर अटैक की रणनीति बना रहा है। तो अगला ग्राफिक आपके सामने है और उत्तरी यूक्रेन पर हमले की रणनीति की तस्वीरें किस तरह से ये मैप के जरिए मैं आपको समझा रही हूँ। दरअसल उत्तरी यूक्रेन पर हमले की रणनीति दक्षिणी यूक्रेन में रूस की मजबूत पोजीशन है। ये देखिए ये पूरा यूक्रेन का मैप और इसके बाद आप ये समझिए कि ये जो पोजीशन है वो ज़ेलेंस्की को कई वॉर फ्रंट पर उलझाना मकसद है और इसी के तहत यूक्रेन पर अचानक हमले की रणनीति रूस बना रहा है और रूस बेलारूस की गहरी दोस्ती भी इस बात को गौर करने की बात है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।